हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग एक नई विधि और जिसका नाम है वज्र गुणन विधि का अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है उसको हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग देखिए ग्राफी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है एवं विलोपन विधि, इनको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और जो एक्सरसाइज हमारी 3.5 है उससे पहले की जो एक्सरसाइज हैं वो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग वज्र गुणन विधि पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। वज्र गुणन विधि में जो हम लोग प्रश्नावली 3.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, वज्र गुणन विधि में हम कैसे हल करते हैं उसको यहाँ पे हम लोग समझने वाले। दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण लिखे और यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इन दो समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो देखिए उसको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से हमें लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे तो b1, इसके बाद b1 c1 और उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे b2 c2, उसके नीचे b2 c2। अब इसके बाद फिर जब ये लिख गया फिर आप क्या लिख देंगे, a1 b1 a2 b2, यानी कि a1 b1 और a2 b2, इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये आप x लिख दीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब ये लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, इसका आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि कहा जाता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, और फिर इसके बाद इसको इससे और इसको इससे। अब देखिए क्या है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, x आपका क्या है, x बटे b1 c2 माइनस, ये वाला जब लिखेंगे तो माइनस साइन, b2 c1 इक्वल का साइन लगाएंगे, y है फिर आप y लिखिए, y बटे क्या हो जाएगा देखिए c1 a2 या a2 c1 माइनस c2 a1 या a1 c2 इक्वल टू, ये आपका क्या है, एक बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से यानी कि सब मेन आपका क्या है, ये अरेंजमेंट करना। यहाँ से देखिए आप एक बार इस x को इसके इक्वल कर देंगे, इन दोनों को, तो आपका x का मान आ जाएगा। फिर इन दोनों को इक्वल कर देंगे यानी y और इस 1 को, तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अरेंज कैसे करते हैं हम लोग, ये बात को ध्यान रखना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप ये जो तो हमारे समीकरण लिखे हैं कैसे, देखिए जब हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखिए x का वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं तो इस x को हटा दीजिए, क्या बचा देखिए b1 c1 b2 c2, देखिए b1 c1 b2 c2। इसके बाद जब देखिए y का वैल्यू तो इस y को हटा दीजिए, ये y आपका एलिमिनेट हो गया, क्या बचा आपका देखिए a1 c1 a2 c2, देखिए c1 a1 a2 c2, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए ये आपका आगे आ जाता है। इसके बाद जब आप 1 यानी कांस्टेंट लेंगे तो ये आपका c1 क्लोज कर दीजिए, क्या बचा देखिए a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2 आपका लिखा। इस तरीके से आप अरेंज करके तब आप सॉल्व कर देंगे। और यहाँ से देखिए क्या है, ये मेन आपका इस अरेंजमेंट को कैसे लिखना है यही है। अगर आपने इस अरेंजमेंट को आपने लिखना सीख लिया तो आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो हमने बताया आपको कि क्या करेंगे, जब x ले रहे हैं तो x को क्लोज कर दीजिए। देखिए क्या बचा, b1c1 b2c2, वही लिखा है b1c1 b2c2। इसके बाद y जब ले रहे हैं तो y के जो कांस्टेंट है उनको हटा दीजिए, तो y के कांस्टेंट आपके b1 b2 हटा दीजिए। क्या बचा, a1 c1 a2 c2। ये आपका माइनस वाई के साथ आता है, इसलिए c1 को पहले लिख दिया गया है, c1 c2 a1 a2। अब इसके बाद जब आप कांस्टेंट लेंगे तो a1 b1 a2 b2, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। तो देखिए हम लोगों की जो प्रश्नावली 3.5 का जो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमें चेक करना है कि उसका अद्वितीय हल है या नहीं है। तो देखिए उनकी 3 कंडीशन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उन 3 कंडीशंस को आज फिर हम लोग रिकॉल करते हैं, फिर से थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए जो हमारे 2 समीकरण कौन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिए गए हैं। तो इसके लिए 3 कंडीशन बनती हैं, और उनमें जो पहली कंडीशन क्या है, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल, तो तब क्या होगा, अद्वितीय हल है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। अगर ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, यदि a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 लेकिन c1 बटे c2 के इक्वल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, तो वहाँ पे कोई हल नहीं है। तो इन 3 पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.5 का जो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 हमारे समीकरण दिए गए। तो अब हम क्या करेंगे, उनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, और हम लोग जो 3 कंडीशंस पढ़ी थी उनका मान निकालते। तो सबसे पहले देखिए आप a1 बटे a2 निकालिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए a1 आपका x का गुणांक तो 1 बटे a2 क्या है, देखिए आपका ये 3। इसके बाद आप क्या करेंगे, b1 बटे b2 निकालिए। b1 का मान देखिए क्या है, b1 ये उसकी जगह पे -3 आ गया, और बटे b1 बटे b2 है, b2 देखिए क्या है यहाँ पे -9। इसको हल कर देंगे तो 1 बटे 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके बाद 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब देखिए क्या है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 इक्वल आ गया। अब आप क्या करिए, c1 बटे c2 भी निकाल लीजिए। तो c1 बटे c2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, c1 बटे c2 इक्वल टू, देखिए c1 का मान -3 बटे c2 आपका क्या है -2, बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 2। अब देखिए इन यहाँ से जो हमने a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाला, तो यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं, देखिए a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 के। देखिए a1 बटे a2 1 बटे 3, b1 बटे b2 1 बटे 3, लेकिन c1 बटे c2 इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू c1 बटे, ये हमारी तीसरी कंडीशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ये तीसरी कंडीशन के आधार पर हमने जो भी पढ़ा था उस कंडीशन के आधार पर इसके कोई हल नहीं है। आते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब देखिए जो आपका सेकेंड पार्ट के जो क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y बराबर 8।
इसको हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे जो 8 है उसको इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से तुलना कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग a1 बटे a2 का मान निकालते हैं। a1 देखिए आपका क्या है 2 बटे a2 क्या है 3 इक्वल टू 2 बटे 3। इसके बाद देखिए b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2। देखिए यहाँ से b1 बटे b2, b1 की जगह पे 1 लिखा है 1, और बटे b2 देखिए क्या है यहाँ पे b2 की जगह 2 लिखा है 2 लिख दीजिए, यानी कि 1 बटे 2 आ गया। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, c1 बटे c2 निकालेंगे। तो यहीं पे c1 बटे c2 का मान, c1 देखिए क्या है माइनस का 5 बटे c2 देखिए क्या है माइनस का 8, यानी कि c1 बटे c2 इक्वल टू 5 बटे 8। यहाँ से देखिए हम लोग a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाला। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इनको हम चेक करेंगे कौन सा हल है। देखिए सबसे पहले a1 बटे a2 इक्वल नहीं है b1 बटे b2। देखिए a1 बटे a2 2 बटे 3 और b1 बटे b2 1 बटे 2। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 इक्वल नहीं है, तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। जो आपका क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, अब देखिए वज्र गुणन विधि से अब हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे। देखिए क्या है 2x धन y माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद क्या है 3x धन 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हमें क्या बताया था, अरेंज करना है। देखिए 1 और 2 पहले लिखेंगे, है ना। फिर इसके बाद माइनस का 5 माइनस का 8, फिर आप क्या लिखेंगे 2 3 और 1 और 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे, ये y और ये 1। अब इसको देखिए और हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ये x के लिए, ये y के लिए और ये 1 के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। तो इसका इससे करना पड़ता है और इसका इससे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए x बटे माइनस 8 और 1 करेंगे तो माइनस का 8। इसके बाद 5 दूनी 10 यानी कि माइनस का 10। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इक्वल करेंगे y बटे, अब देखिए क्या है, इसका इसके साथ गुणा करिए, फिर इसका इसके साथ गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, -5 गुणे 3 यानी कि माइनस का 15। और यहाँ पे देखिए क्या है -8 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 16, 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल 1 बटे, जब आप 1 लेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे और इसको ऐसे करेंगे गुणा। अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटे 2 दूनी 4 और ये -3 एकम 3। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है भाई। तो x -8 + 10 करेंगे तो देखिए 2 आ जाएगा बराबर y बटे, देखिए -15 और प्लस का 1 तो y बटे 1।
बराबर यहाँ पे 1/1। अब देखिए क्या है, इसको हमें हल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल, एक बार इसके ये इक्वल करिए, एक बार y को इसके इक्वल करिए। क्या हो जाएगा, 1 यानी x इक्वल टू 2 आ गया। सेम y/1 बराबर 1, तो y बराबर 1 आ गया। इस तरीके से जो सेकेंड पार्ट यानी x और y का मान हम लोगों का आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 लिखा था, 20 को मैं इधर ले आया तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे जो इसका सेकेंड समीकरण क्या है, 6x माइनस का 10y इक्वल टू 40 लिखा था, उसको हम लेफ्ट में ले आए तो माइनस का 40 हो गया। अब यहाँ से देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5, c1 इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 20। अब इसके बाद यहाँ से देखिए a2 निकालिए, a2 आपका क्या है देखिए 6, और b2 क्या है आपका देखिए माइनस का क्या है माइनस का 10, और c2 क्या है देखिए माइनस का 40। देखिए c2 क्या है माइनस का 40। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो 3 कंडीशंस बताई थी उनमें आप चेक करेंगे। तो a1/a2, a1 का मान क्या है 3/a2 6 बराबर 1/2। इसके बाद देखिए b1/b2 निकालते हैं। तो b1 का मान क्या है देखिए आपका b1 का मान माइनस का 5 b2 का मान क्या है माइनस का 10, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे c1/c2, c1/c2, c1 का मान देखिए क्या है माइनस का 20/c2 देखिए क्या है माइनस का 40। क्या हो जाएगा 20×2 40, 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारी जो कंडीशन द्वितीय कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, यदि a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके अपरिमित या अनेक हल हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए आपका a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, 1/2 के इक्वल है। यानी कि क्या हो गया, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जो आपका तीसरा पार्ट है उसके अनेक हल होंगे। तो अब आते हैं चौथे पार्ट पर। अब देखिए जो पहले का चौथा पार्ट क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। तो a1 इक्वल टू देखिए क्या है 1, b1 इक्वल टू माइनस का 3 और c1 इक्वल टू माइनस का 7। और यहाँ से देखिए a2 निकालेंगे। तो a2 इक्वल टू क्या है देखिए 3, b2 इक्वल टू माइनस का 3 और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। तो निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा a1/a2, a1 का मान 1/3 हो जाएगा। अब इसके बाद b1/b2, b1 भी माइनस का 3, b2 भी माइनस का 3, 1 हो जाएगा। और इसके बाद c1/c2 का मान निकालेंगे। तो c1/c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 आपका क्या है देखिए माइनस का 7 माइनस का 15 बराबर 7/15। यानी कि देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसके अद्वितीय हल होगा। यानी कि देखिए क्या है
A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए A1/A2 1/3 और B1/B2 का मान 1 इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसके अद्वितीय हल हैं। अब जब इसके अद्वितीय हल हैं तो हमें उनको हल को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो समीकरण दिए गए हैं उनको लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या किया, उन समीकरणों को हम लोगों ने लिख लिया। अब जो उनको अरेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले B1 का मान 1, B1 का मान B1 ऐसे लिखते हैं, B1 और यहाँ पर B2, और इसके बाद C2 फिर A1 A2 और फिर इसके बाद B1 B2। इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो आप अरेंज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है x, और देखिए क्या है B1 B1 का मान -3, B2 भी -3, तो क्या हो जाएगा -3 -3, फिर लिखेंगे -7 -15 -7 -15, ये x हो जाएगा। फिर y के लिए क्या लिखेंगे, y लिया तो क्या हो जाएगा A1 A2 1 और 3, फिर इसके बाद B1 B2 यानी कि -3 -3, इस तरीके से अरेंज कर देंगे। देखिए क्या है x, अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपका जो x आ जाएगा, x ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, ये आपका y है, ये x है और ये आपका 1 है यहाँ पर। अब इसको देखिए सॉल्व कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, देखिए x बटे इसका तिरछा गुणा करेंगे -3 और गुणे -15, तो क्या हो जाएगा प्लस का 45 और फिर माइनस होता है 7, ये -3 7 का 21, प्लस का हो गया तो माइनस का 21 ही रहेगा, इक्वल टू y के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे, तो कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा -7 गुणे 3 करेंगे तो माइनस का 21, और इसके बाद -15 गुणे 1 करेंगे तो माइनस है और माइनस माइनस प्लस, और इक्वल टू 1/1 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 गुणे -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और 3 गुणे 3 करेंगे -9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है, प्लस के 9 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा x बटे 45 से 21 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 24 बराबर y बटे -21 और प्लस का 15, तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 1 बटे -3 प्लस का 9 क्या हो जाएगा 6। अब एक बार देखिए क्या करेंगे, x बटे 24 इक्वल टू 1/6 लेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए 6x इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/6 बार y बटे -6 बराबर 1/6 लेंगे, इनका तिरछा गुणा कर दीजिए 6y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू -6/6, तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा, और x का मान 4 आएगा और y का मान -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का सॉल्व होता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।